नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज हम लोगों ने ये जानना है कि आखिर मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी और उसका अंतिम भारतीय अभियान कौन सा था। देखिए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के विषय में दो कहानियाँ प्रचलित हैं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कहानी ज़्यादा नज़दीक है। देखिए, आप लोगों ने ये सुना होगा, एक कहानी के अकॉर्डिंग क्या है, जो पृथ्वीराज चौहान के दोस्त चंद्र बरदाई ने लिखी थी। चंद्र बरदाई ने क्या लिखा था कि जब तराइन का युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, तो देखिए, बंदी बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई। ये किसने लिखा है? ये चंद्र बरदाई ने लिखा है, ठीक है, कि पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई। और देखिए, उसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी से ये बोला कि देखिए, मुझको ठीक है, शब्द भेदी विद्या आती है। ठीक है, कौन सी विद्या? शब्द भेदी विद्या। शब्द भेदी विद्या का मतलब ये होता है कि वो बिना आँखों के भी निशाना लगा सकते हैं, सिर्फ चीज़ों को सुनकर। ठीक है, शब्दों को सुनकर निशाना लगा सकते हैं। तो गौरी ने इस बात की इजाज़त दी कि पृथ्वीराज चौहान अपनी शब्द भेदी विद्या दिखाए। और जब पृथ्वीराज चौहान अपनी शब्द भेदी विद्या दिखा रहे थे, तो इनके जो मित्र थे चंद्र बरदाई ने क्या किया, चंद्र बरदाई ने एक कविता पढ़ी। उस कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को ये बताया कि मोहम्मद गौरी कहाँ पे को बैठा है। कविता कुछ इस तरीके से थी कि जैसे मान, ये एक खाली काल्पनिक कविता में बता रहा हूँ आप लोगों के समझने के लिए, कि जैसे ठीक है, 2 कोस दूर बैठा है एक, ठीक है, एक भेड़िया। कुछ इस तरीके से, जो भी उस टाइम पे, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में वो कविता पढ़ते होंगे, उन्होंने कविता पढ़ी और इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जैसे 2 कोस दूर वो बैठा है और इस दिशा में वो बैठा है, और ठीक है, मोहम्मद गौरी के गले पे निशाना लगाया और इस तरीके से मोहम्मद गौरी मारा गया। ये कहानी किस में प्रचलित है? चंद्र बरदाई ने अपनी, ठीक है, ये चंद्र बरदाई ने लिखा है। लेकिन जो दूसरी कहानी जो ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कहानी है इसमें संशय है। आप खुद सोचिए, अगर किसी की आंखें फोड़ दी जाए, ठीक है, कैसे फोड़ी, कि गर्म लोहे की रॉड डाल दी, आंखें फोड़ दी, तो वो आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। उस टाइम पे ना कोई हॉस्पिटल था, ना ढंग से कहीं पे कोई इलाज होता था, ठीक है, वो आदमी जिएगा कैसे? इन्फेक्शन वगैरह होकर वो तो वैसे ही मर जाएगा। फिर ऐसे में, ठीक है, आंखें फूटने के बाद ठीक है, शब्द भेदी विद्या दिखाना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। बट हाँ, जैसे इतिहास में ये जो दूसरी कहानी है, ठीक है, इस पे इतिहासकार लोग सहमत हैं। और देखिए, अब होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे को देखिए कि गौरी का जो अंतिम भारतीय अभियान था वो क्या था, उसकी तरफ एक नज़र डालते हैं और उससे जो दूसरी कहानी प्रचलित है वो आप लोगों के समझ में आ जाएगी। देखिए, था क्या कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसमें देखिए ये है भारत का हिस्सा और यहाँ पे को ये हो जाएगा इस तरीके से, बीचों बीच ये हो जाएगा पाकिस्तान और ये हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब होता क्या है कि 1205 में, ठीक है, एक मिनट, इसको देखिए, 1205 में मोहम्मद गौरी का, ठीक है, ख्वारिज्म जो थे, ख्वारिज्म के जो ख्वारिज्म सल्तनत में ख्वारिज्म शाह जो थे, ठीक, ख्वारिज्म शाह, देखो, ख्वारिज्म शाह एक टाइटल होता था उस टाइम पे, जो किसको मिलता था? ख्वारिज्म में शासन करने वाले को मिलता था। तो ये जो इलाका था ये अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ पे को हो गया गजनी, ठीक, और ये इधर का जो एरिया था, ये एरिया था क्या? ख्वारिज्म का। ये एरिया किसका था?
ख्वारिज्म का। ठीक, अब देखिए 1205 में ये जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का ख्वारिज्मों के साथ क्या होता है, एक युद्ध होता है। ठीक है, और ये जो युद्ध था ये था अंधखुद का युद्ध। अंधखुद का युद्ध, ये कौन सा युद्ध था, अंधखुद का युद्ध था। ठीक है, किसके साथ होता है ये होता है किसके बीच होता है, गौरी और, ठीक है, गौरी और ख्वारिज्म शाह के बीच। ठीक, ख्वारिज्म शाह के बीच मीन्स कि ख्वारिज्म के शासक के बीच। तो इस युद्ध में, और ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, यहाँ अंधखुद में, अंधखुद यहाँ पे को है, ठीक है, अफगानिस्तान में है अंधखुद, गजनी के पास अंधखुद। तो अंधखुद के युद्ध में क्या होता है, गौरी पूरी तरीके से हार जाता है। ठीक है, जब गौरी हार जाता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ कहीं पे को अंधखुद है, ठीक, और यहाँ पे को युद्ध लड़ा जाता है ख्वारिज्मों के साथ। अब गौरी क्या होता है, हार जाता है, तो वो गजनी वापस आ जाता है, यहाँ गजनी में वो क्या होता है, वापस आ जाता है। और जब ये गजनी वापस आता है तो उसी टाइम पे जब युद्ध चल रहा होता है, गजनी में एक झूठी खबर फैल जाती है। ठीक है, झूठी खबर ये फैल जाती है कि गौरी मारा गया। ठीक है, गौरी मारा गया, ये खबर गजनी में फैल चुकी होती है। अब ये गजनी से ये खबर होते हुए कहाँ आती है, पाकिस्तान लाहौर होते हुए ये खबर कहाँ पहुँच जाती है, पंजाब में पहुँच जाती है। ठीक है, ये खबर कहाँ पहुँच जाती है, पंजाब में। अब देखिए पंजाब में क्या होता है कि जो खोखरो जाति होती है, खोखरो जाति, ठीक है, खोखरो जाति के दो सरदार, ठीक, तो खोखरो जाति के जो दो सरदार थे, एक का नाम इनमें था, ठीक है, इसमें एक का नाम था बकन और दूसरे का नाम था सरका, बकन और सरका। ठीक, तो देखिए ये झूठी खबर कहाँ तक पहुँच जाती है, इंडिया तक पहुँच जाती है, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में खोखरो जाति के दो सरदार थे, बकन और सरका। तो बकन और सरका तक जब ये खबर पहुँचती है कि गौरी मारा गया, तो ये दोनों क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, जो कहानी चल रही है, कहानी ये चल रही है कि 1205 में, ठीक है, गौरी का ख्वारिज्म के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक, गौरी का ख्वारिज्म के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। अब गौरी इसमें क्या होता है, हार जाता है, और इसकी मृत्यु की झूठी खबर कहाँ पहुँच जाती है, गजनी, और गजनी से खबर कहाँ पहुँच जाती है, भारत में पहुँच जाती है। तो भारत में पंजाब में, ठीक है, पंजाब में खोखरो जाति, खोखरो जाति के दो सरदार बकन और सरका क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ये क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए गौरी कहाँ आता है, गौरी आता है पंजाब। ठीक है, गौरी कहाँ आता है, पंजाब आता है। ये देखिए गौरी गजनी से कहाँ आता है, पंजाब आता है। एक बार इसको मैं डिलीट कर दूँ यहाँ पे को थोड़ा। ये देखिए इस विद्रोह को दबाने के लिए गौरी क्या करता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ आता है, गजनी से पंजाब आता है। ठीक, यहाँ पे वो है गजनी, गौरी क्या करता है, गजनी से पंजाब आता है। किसको दबाने के लिए, इस युद्ध को दबाने के लिए। तो देखिए ये इनको पराजित कर देता है, बकन और सरका को हरा देता है। कौन, गौरी इधर ख्वारिज्मा से नहीं जीत पाता, बट वो इंडिया के राजाओं से जीत जाते हैं। ठीक, तो गौरी क्या करता है, इसको हरा देता है, किनको, बकन और सरका को, विद्रोह को दबा देता है। तो बकन और सरका जब हार जाते हैं तो फिर गौरी क्या करता है, ऐबक से बोलता है कि ये अब तुम दिल्ली वापस चले जाओ। ठीक, क्योंकि ऐबक ने भी यहाँ पे को इसका साथ दिया होता है पंजाब में। तो वो ऐबक को दिल्ली वापस भेज देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और अपना कहाँ जाता है, अपना गजनी चले जाता है। तो जब ये गजनी जा रहा होता है तो रास्ते में यहाँ पे को कहीं पे को
दमयक नामक एक स्थान है, ठीक है। तो दमयक नामक स्थान पे ये अपना शिविर लगाते हैं, ठीक। दमयक नामक स्थान पे ये कुछ दिन रुकता है और अपना शिविर लगाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1206 को कुछ अज्ञात लोग इसके शिविर में घुसते हैं और गौरी को क्या करते हैं, मार देते हैं। क्या होता है, कुछ अज्ञात लोग शिविर में घुसते हैं और गौरी को क्या करते हैं, मार देते हैं। तो इस तरीके से गौरी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो गौरी की मृत्यु कब हुई, 15 मार्च, ठीक है, 1206 में इसकी मृत्यु होती है। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, जब ऐबक दिल्ली आ जाता है तो किसकी शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, ठीक। किसकी शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे को याद रखने वाले जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है, पहली चीज, ठीक है, अंधखुद का युद्ध कब हुआ, ठीक है, अंधखुद का युद्ध कब हुआ, 1205 में, किसके बीच, गौरी और ख्वारिज्म के बीच, ख्वारिज्म शाह के बीच, ठीक, गौरी और ख्वारिज्म शाह के बीच। और गौरी की मृत्यु कब हुई, 15 मार्च 1206 को क्या होती है, गौरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और गौरी का जो अंतिम भारतीय अभियान था वो किसके विरुद्ध था, वो था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, खुक्खरों के विरुद्ध। क्योंकि इसके बाद तो क्या होती है, गौरी की मृत्यु हो जाती है ना। ये इसका भारत में नहीं, इसके जीवन का भी अंतिम अभियान था, ठीक है। किसके विरुद्ध, खुक्खरों के विरुद्ध। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।